आपके इसी साधुपने में हमने अपने हाथ में आया हुआ राज छोड़ दिया। सारी प्रजा आपके साथ थी। आपका एक संकेत होता तो प्रजा महाराज को आपका राज अभिषेक करने में विवश कर देती। और प्रजा के बल पर मैं अपने पिता का वचन झूठा कर देता। लक्ष्मण, पिता और पुत्र का नाता प्रजा के मतामत से निर्धारित नहीं होता। इसी प्रकार भाई और भाई के बीच फैसले तलवार से नहीं किए जाते। भरत को मारकर जिस राज्य की तुम कल्पना कर रहे हो, तनिक सोचो कि उसका परिणाम क्या होगा। यदि अपने भाई ही ना रहें तो राज्य के सुख भोग में क्या आनंद मिलेगा। यदि मेरे सुख में तुम तीनों भाइयों का भाग ना हो तो वो सुख मेरे लिए विष के समान है। ये तुमसे किसने कह दिया कि मुझ पर कोई अन्याय हो रहा है या मुझ पर कोई अत्याचार हो रहा है। ये बातें जो तुमने कही, अत्याचार तो ये है जो तुम अपने बड़े भाई पर कर रहे हो और अपने पिता पर कर रहे हो। पिता पर? हाँ, पिताश्री पर। उनकी पीड़ा को समझते हो? जानते हो कि उनकी समस्या क्या है? जानते हो कि उन जैसा धीर वीर पुरुष इस समय किस धर्म संकट में है? जो स्त्री मोह में फंसेगा उसकी यही दशा होगी। उनका संकट स्त्री मोह नहीं है, उनका संकट है धर्म। हाँ, धर्म। आज एक सत्यवादी राजा का धर्म एक पिता के धर्म से टकरा रहा है। वो सत्य का पालन करें या पिता के धर्म को निभाएं, यही समस्या उनके दुख का कारण है। निर्लज्ज, एक उचित योद्धा पर बाण चलाते हो। तुम्हें तो युद्ध के प्राथमिक नियम भी नहीं पता। तुम्हें रणभूमि में किसने भेज दिया? जाओ, युद्ध धर्म की शिक्षा लेकर आओ। जो रणभूमि में आ गया वह हर प्रकार से वध करने योग्य हो जाता है। राक्षस वीरों का यही धर्म है। हम इन मानवीय भावनाओं की निर्बलता में नहीं फंसते। युद्ध का एक ही लक्ष्य है, जीत, वो किसी प्रकार भी हो। तुम ठीक कहते हो। नियम, नीति, धर्म, इन सब बातों से तुम जैसे लंपट दुराचारी का क्या रिश्ता? ये तो सभ्य लोगों की बातें हैं। तुम जैसे असभ्य जानवरों को ये बातें समझ में नहीं आएंगी।